हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारामाउंट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि इसमें सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतिहास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला चैप्टर आपके इतिहास का क्या है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा? बुर्बो वंश की। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, कौन से संगठन से था? बी, कार्बोनेरी से। किससे था? कार्बोनेरी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, आंसर देखिए लिखा हुआ है सी। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर बताइए। प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? चलिए बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या थे पेशे से? नाविक थे। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए गुड, अच्छा है। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जालबे राइन एक संस्था थी। तो जालबे राइन संस्था किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। गुड। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। 1871 में। गुड, अच्छा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 11 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे, यूरोप वासियों के लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान? साहित्य एवं ज्ञान किस देश का? तो जब भी यूरोप वासी के लिए बात होगी तो क्या किसका हो जाएगा? यूनान का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? बी हो जाएगा। बी, यानी कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत के रूप में रहा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, तो ये किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ थोड़ा, आप संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। मतलब कि आपको ये वीवीआई क्वेश्चन दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, मतलब इसके अलावा कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपके एग्जाम में आते भी है तो आप इतिहास से यहाँ से पूरे का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब कि 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 का आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 40 का ही देना होगा, तो जो भी होगा आपका काम निकल जाएगा। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? चलिए कमेंट करके बताइए। 1861 में। गुड, कितना में? 1861 में। कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ? 1861 में। चलिए आंसर हो जाएगा ए। आंसर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। दूसरा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पानी रखने का पात्र नहीं, क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। डी, आंसर क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ भाव, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर कहीं नहीं आएंगे। ये लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे, ये आप पूरा कर लेंगे, इतिहास के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? साम्यवादी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा क्या? ए, रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। चलिए, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी तो कार्ल मार्क्स जो थे वो वैज्ञानिक समाजवाद को मानते थे, आधुनिक समाजवाद को मानते थे, तो वो यूटोपियन नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना किसने की? किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? वार एंड पीस, युद्ध और शांति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? युद्ध और शांति। क्या बोलते हैं? युद्ध और शांति। ठीक है,
तो ये किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। ठीक है। हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917। कहाँ हुआ था? रूस में। चलिए बढ़िया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी कमेंट करके बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्रोट्स्की। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु 1924 कब हुआ था? 1924। लेनिन की मृत्यु 1924। गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेस्टो लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में। हम ज्यादा ऑप्शन नहीं देंगे आपको, समय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। लगभग 15-16 मिनट का वीडियो आप पूरा देखेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तीसरा चैप्टर हमारे पास है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिंद चीनी क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? मतलब इस तीनों में से हिंद चीन में जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सारे हैं जो हिंद चीन में आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए गुड, आगे बढ़िए। दूसरा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर। चलिए गुड, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया में आधामा होगा। क्या होगा? आधामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, कौन थे? पुर्तगाली व्यापारी थे। गुड, अच्छा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त? देखिए, एक सेकेंड। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? कोलोन। क्या कहे जाते थे? कोलोन। ठीक है। चलिए, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहनुक्का हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़े होंगे तो उसमें आते ही है। कम्बोडिया के शासक है। कहाँ के शासक है? कम्बोडिया के। ठीक है, कहाँ के शासक है? कम्बोडिया। ठीक है, पता है। चलिए, मस्त, आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? मतलब कौन लिखा है, किसने लिखा है? चलिए बताइए। फान बोई चाओ। ठीक है, फान बोई चाओ। गुड, थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, चलिए, जरूरत है छोटा करने की। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता है। तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन सा समझौता था? तो ये कौन सा समझौता था? जल्दी बताइए कमेंट करके। जेनेवा समझौता नहीं, हनोई समझौता। कौन सा समझौता था? हनोई। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गुड। 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो एक दार्शनिक थे जिसका नाम था रसेल। क्या नाम था? रसेल, बर्टन रसेल। ठीक है। चलिए, उनका पूरा नाम। हाँ, 9वां देख लीजिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका में राष्ट्रपति कौन था? बस वही, निक्सन। ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वो धार्मिक प्रकृति का था। किस प्रकृति का? धार्मिक प्रकृति का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। गुड। चलिए, अगला चैप्टर है दोस्त, चौथा नंबर चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। कहाँ पे? भारत में। भारत में राष्ट्रवाद की बात हो तो इंपॉर्टेंट बात ही हो जाती है। चलिए, भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना। जल्दी कमेंट करके बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? चलिए, लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। याद रखेंगे। अरे, क्वेश्चन भी आ गया। चलो देखो, दूसरा नंबर, जलियांवाला नहीं होगा, जलियांवाला होगा। क्या होगा? जलियांवाला। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? किस तिथि को हुआ? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। गुड, आंसर क्या हो जाएगा? ए, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? चलिए कमेंट करके बताइए, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। गुड, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्त, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का बात आए तो याद रखेंगे सितंबर 1920 और कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920। गुड, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पांचवा है, देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा। चलिए दिखना जरूरी है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के समर्थन में हुआ था 1920 में, तुर्की के समर्थन में हुआ था, तुर्की के खलीफा के समर्थन में। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कब और किस, क्या बोल रहा है, कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो कमेंट करके बताइए जल्दी, बताइए। तो हो जाएगा क्या? 1930 के दांडी यात्रा से। कहाँ से हो जाएगा? 1930 के दांडी यात्रा से। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए गुड, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। गुड, चलिए हाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो इसमें 1925 केवी हेडगेवार, क्या नाम है इनका? केवी हेडगेवार, आरएसएस, क्या बोलते हैं इनको? आरएसएस बोलते हैं। आरएसएस का नाम सुने होंगे ना? हाँ चलिए, वही से उसी संगठन की बात हो रही है। तो किसने किया था? 1925 में केवी हेडगेवार ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि की बात आएगी, एक आंदोलन का नाम ये रखिएगा, बारदोली। क्या नाम है इसका? बारदोली आंदोलन। ठीक है, ये कौन सा आंदोलन? बारदोली कैसा आंदोलन है? किसान आंदोलन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन है 10वां नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। 1916। गुड, 1916। अब हम आते हैं दोस्त, 5वां चैप्टर है हिस्ट्री का। कितना नंबर चैप्टर है? 5वां नंबर चैप्टर है। नाम क्या है चैप्टर का? अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? कमेंट करके बताइए जल्दी, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? चलिए बताइए जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी आपके सामने में लिखा हुआ है, बी है। ठीक है, कब हुआ था स्पेनिंग जेनी का आविष्कार? 1770 में। गुड, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए हिस्ट्री के लिए। बाकी कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए। दूसरा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी। बचपन में आविष्कार का नाम याद किया? हेम्फ्री डेवी। क्या नाम है? हेम्फ्री डेवी। चलो तीसरा नंबर है, बंबई में सूती कपड़े, किसका? सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना। याद रखिए, चैप्टर अगर पढ़े होंगे पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई से कोई ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? 1851। ठीक है, 1851 में। ठीक है, चलिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में? भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कब की बात हो रहा है? 1917 की बात हो रहा है। चलिए जल्दी बताइए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? गुड, कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट आ रहा है। चलिए ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। चलिए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? याद करिए, कब हुआ? चलिए कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। चलिए 1814 में। कब हुआ था? 1814 में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814। चलिए अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब की? ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए गुड, बढ़िया है। 1900, हाँ 7 में, 1907 में। गुड, कितने में? 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की? ठीक है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई?
कब हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1910। गुड, कितना हो जाएगा, 1910। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907, अभी दिखा है ना यहाँ पे 1907, क्या है 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910। चलिए उसी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार है। स्त्री एवं पुरुषों को, कहाँ पे, इंग्लैंड में बात हो रहा है, तो कब सभी स्त्री एवं पुरुषों को इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुए। चलिए कमेंट करके बताइए, 1918। गुड, क्या हो जाएगा, 1918। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका नाम है AITUC, क्या नाम है, AITUC, ऐसे भी दे सकता है। AITUC की स्थापना कब हुई, तो बताइए कब हुई, कमेंट कीजिए आंसर। गुड, कितना में, 1881, नहीं, कब हुआ था, 1920। गुड, कितना में, 1920 में, ठीक है, 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट किसकी बात हो रहा है, फैक्ट्री एक्ट मतलब कि फैक्ट्री के लिए नियम कानून पहली बार कब बनाया गया, जल्दी बताइए। 1881 में, कब बनाया गया, 1881 में। आंसर क्या हो जाएगा, 1881, क्या हो गया, 1881। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो चैप्टर है दोस्त, वो है क्या है, शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्या नाम है चैप्टर का, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था में हटकर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था की बात हो रही है, तो प्रगतिशील व्यवस्था, किसकी व्यवस्था की बात हो रही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति वाली व्यवस्था की बात हो रही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। चलिए तो ये किस प्रकार का क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र भी है, प्रभाव क्षेत्र भी है, वो विस्तृत क्षेत्र भी है, अथवा सभी, मतलब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, क्या हो गया, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होगा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से, अस्थायी कृषि किसकी, अस्थायी कृषि, तो अस्थायी कृषि जब हुआ तो लोगों के पास मतलब कि संपत्ति का जमाव होना शुरू हो गया, किसका जमाव, संपत्ति का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो इस व्यवस्था का नाम क्या था। चलिए कमेंट करके बताइए, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, किसका, मुद्रा, सॉरी मुद्रा नहीं यार, मुद्रा, क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा, क्या बोलते हैं, मुद्रा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए भाई फिसल जाता है जुबान है ना। चलिए आगे देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है, तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। चलिए कमेंट करके बताइए, शहरीकरण को, किसको प्रभावित किया है, शहरीकरण को। छठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। हाँ, कस्बा में, कहाँ होता है, कस्बा में, ठीक है। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी, 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी, 40 लाख, कितना हो गई थी, 40 लाख, मतलब कि 70 सालों में कितनी बढ़ गई, 40 लाख बढ़ गई, मतलब कि 30 लाख बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 30 लाख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आठवां नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए 1870 में, गुड, कितना में, 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। अच्छा नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा, तो कौन सा सामाजिक वर्ग था, चलिए गुड, कौन सा सामाजिक वर्ग, डी, मध्य वर्ग, किसका नाम था, मध्यम वर्ग, नाम क्या है उसका, मध्यम वर्ग, ठीक है। यही था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में निकला, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा, हो गया ये क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, 10वां नंबर है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ,
तो पूंजीपति वर्ग जो थे वो उसने किस वर्ग का शोषण किया? चलिए, कौन सा वर्ग का? श्रमिक वर्ग का। कौन सा वर्ग का? श्रमिक। चलिए, गुड, अच्छा है। अब एक और चैप्टर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। क्या नाम है इसका? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग ने एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये आप 7 क्लास में भी पढ़े होंगे, रेशम मार्ग से। किससे होता है? रेशम मार्ग। आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बताइए जल्दी। चलिए, अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था उसका? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? चलिए, कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति। नाम क्या है? औद्योगिक क्रांति, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? चलिए, किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गुड, किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व बाजार का विस्तार। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? कुछ क्वेश्चन है, कर लिए, आंसर बताइए। चलिए, जल्दी बताइए। 18वीं शताब्दी में। किस में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बढ़िया, क्या हो जाएगा? 1929। क्या हो गया? 1929। चलिए, अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण, किसके कारण? आर्थिक संकट के कारण कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? चलिए, कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? चलिए, गुड, पूंजीवादी शासन प्रणाली। किसके? पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। ये सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, VVI, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसकी पूरी गारंटी मेरे पास है, ठीक है। चलिए, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, 8वां नंबर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए दोस्तों, हर चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप एवरेज 10 क्वेश्चन भी लेके चले तो 8वां मतलब कि कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इस 80 क्वेश्चन से आपके पास, आपसे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो किस पत्र का संपादन किया था? चलिए, जल्दी बताइए, क्या नाम है उसका? यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया, ठीक है। क्या नाम है? यंग इंडिया। चलिए, गुड। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, किससे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था, उससे बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। क्या कर दी? बदल दी। यहाँ पे क्या होगा? बदल दी, ठीक है। तो नाम क्या था उसका? अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा दोस्त कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या नाम था उसका? ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। ब्लॉक, क्या होगा? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? चलिए, क्या नाम था? मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म, क्या हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, गुड। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? चलिए, नाम बताइए। गुड, बढ़िया है। बाइबिल का। किसके किया था? बाइबिल का। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? चलिए, क्या नाम है उसका? कमेंट करके बताइए। गुड, क्या नाम था? कैकस्टन। क्या नाम था? कैकस्टन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन का सबसे बड़ा तोहफा है? चलिए, किसने कहा था? मार्टिन लूथर। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। तो इतिहास का संपूर्ण, मतलब जो भी आपके पास जो भी चैप्टर है
उसका जो VBI क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया? VBI क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। तो आप इसको क्या करेंगे, सही से याद कर लेंगे। 80 क्वेश्चन होंगे लगभग, 80 या 90 लेकर